अब लक्ष्मण के हिसाब से देखो कि रामायण कैसे हो रही है। अब एक भाई है, अब उसका भाई कैसे उसने सब कुछ छोड़ दिया है, वो पूरी प्रोटेक्शन कर रहा है, और वो सीता भी अगवा हो गई। अब उसको मन में क्या विचार चल रहे होंगे, ये भाभी है, मैं तो प्रोटेक्शन का गया था, ये कैसे हो गया मेरे से गलती। फिर उसके बाद फिर वो राम के साथ भी जब बैठे हैं कि हाँ वो कहाँ ढूंढ रहे दोनों भाई मिलके, वो कैसे ढूंढ रहे, क्या मनोदशा होगी उनकी। तो जब आप वो पूरी उसको उसके हिसाब से जियोगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि राम भगवान क्यों थे। राम के हिसाब से जी को तो देखो एक बार, जैसे मैंने कुंभ में एक बार बताया था ना, मगर तुम राम के हिसाब से देखोगे तो जैसे कोई किडनैप हो जाए तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा तुमको थोड़ी ना पता। क्या पता क्या हुआ उसके साथ, क्या पता वो जिंदा हो कि मर भी गई हो, क्या पता उसको। कहाँ ढूंढोगे, कैसे जाओगे, कोई सैटेलाइट जी गूगल मैप्स तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, बस तुम भटक रहे हो। और उसकी मनोदशा देखो कि उस टाइम पे भी वो संयम में है, बैलेंस में है, कि वो कर्म भी कर रहा है, वो ढूंढ रहा है, वो विरह में भी है, पेन में भी है, बट फिर भी वो बैलेंस में है। और इसलिए वो भगवान है कि वो सब करते हुए भी उसके मन में ऐसा नहीं आया ना कि अब तो मैं पूरा अयोध्या जाके अपना राज्य लेके जहां पे होगा मैं ढूंढ लूंगा। नहीं, जो इसके पास थी ना, भरत को बोल देता वो जाके। क्या भरत नहीं आता सेना लेके? क्या वो ढूंढ नहीं लेता हर जगह जाके? क्यों नहीं किया उन्होंने? क्योंकि वो प्रतिज्ञा दी थी 14 साल का, वो भी पूरा करना है। अब देखो ना, उसके हिसाब से तुम देखते हो कि अभी इस इंसान के पास सब कुछ है, बट वो फिर भी उसका यूज नहीं कर रहा है। सिर्फ वो संसार के बनाए हुए धर्म में जी रहा है, क्योंकि उसने बस उसको वो बैलेंस में जीना चाहता है। उसको बैलेंस समझ में आता है कि कहाँ पे बैलेंस है। वो रावण से लड़ाई भी लड़ रहा है, तो उसके बाद उसके उसके सिपाही उनको भी अंतिम संस्कार कर रहा है। और रावण के साथ बैठ के उसको बोल रहा है कि देख इससे भी कुछ सीख, ये भी राजा इतने टाइम तक रहा, तो उसको कुछ समझ में आता होगा इसको राज्य कैसे चलाना है। और देखो ना वो मनोदशा कैसे। क्या तुम्हारे अंदर कोई तुम्हारी बीवी को अगवा कर ले, क्या तुम उसके पास ऐसे बैठ पाओगे बिना उसको घृणा के, बिना ईर्ष्या के? कैसी मनोदशा इस इंसान के अंदर हो कि वो वैसे वाली वो प्रोड्यूस करे। तब तुमको समझ में आएगा ना कि राम भगवान क्यों है। सही बात। तब तुम उस चेतना को समझ पाओगे, तब वो कथा तुम्हारी सिद्ध होगी। यदि वो तुमको समझ में आ जाएगा तो एकदम से क्लिक होगा, और जिसको सिद्ध होना बोलते हैं ना, वो कोई भी चौपाई सिद्ध हो जाएगी या कोई कथा तुम्हारी सिद्ध हो जाएगी, वो सिद्ध हो जाएगी क्योंकि तुमने सही में बेसिकली उसका मतलब समझ लिया। आप पर मुझे लगता है ये एक प्रोसेस है जो हर सेकंड हर पल आपको करना पड़ेगा। ये नहीं कि एक बार मैं समझ गया, एक बार मैं बैलेंस हो गया, आज तो मैं बैलेंस हो गया, ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो तो इसलिए आपको पूरा जीवन समझाया ना मैंने। अब उनका आप जीवन देखोगे तो उनका जैसे अवतार का जीवन इसलिए तो काइंड ऑफ लाइक रोल मॉडल टाइप हो जाता है ना, कि उनका देखो ना जीवन यार, हर टाइम एक बार नहीं, परीक्षा